हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, वरना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो। अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन देखो पूरा। ठीक है, तो देखो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। खास तौर पर एक स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत चीज़ें हैं आपके लिए। नाम क्या रखा है हमने? द सक्सेस मंत्रा, टारगेट 97+। अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो, टारगेट 97 तो मिनिमम बोला है मैंने, आप 100 में से 100 पे स्कोर करोगे। ठीक है, बस चीज़ों को फॉलो करो। अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। ये वीडियो शूट होने के बाद भी हमारे पास लगभग 2 महीने अभी भी बचे हुए हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं तो भी अभी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैं आपके लिए एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ, वो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेन चीज़ को। देखिए, जो हमारी बुक होती है, चाहे आप कोई सा भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथ है, साइंस है, कुछ भी है, आप उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। चाहे आप कितने ही अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको भी लग रहा होगा कि ये चैप्टर इजी है, ये थोड़ा मीडियम है और ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। ठीक है, आप कैटेगरी डिवाइड करते हो। तो मैंने भी आपके लिए क्लास 10 के हिसाब से कैटेगरी डिवाइड कर दी है। ये वीडियो बेसिक स्टैंडर्ड सारे बच्चे देखेंगे। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे थोड़ा वीक हैं, ठीक है, जो एवरेज बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? इजी पैटर्न। आपको पहले इजी चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे ये डिस्कस मैं नहीं करूँगा, ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, सो देखिए, अगर इजी चैप्टर की बात की जाए, और ये आपके फ्री फंड के नंबर देंगे, जो रियल नंबर है ना, इससे अगर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लौता चैप्टर है, इकलौता चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है, 6 नंबर मिलेगा आपको। पोलिनोमियल एकदम हलवा, बहुत ईजी चैप्टर, आपको पता चल रहा होगा। ये चैप्टर आपको फ्री फंड के नंबर देके जाएंगे। रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इनको अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी से भी पढ़ते हो तो भी बहुत है। बट देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं डेली इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ ज़रूरी है, वो उसको चैनल पर बने रहो। इसके लिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? सबसे पहली चीज़ तो आपकी एनसीईआरटी ढंग से कंप्लीट होनी चाहिए। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो हमारी एनसीईआरटी, वो कंप्लीट होनी चाहिए। और मैंने हर एक चैप्टर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूँ। 1 शॉर्ट वीडियो, 1 घंटे की 1.5 घंटे की वो वीडियो हो रही है, उनको देखो। उसमें ऐसे क्वेश्चन रख रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो वीडियो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ, उसको भी ज़रूर देखो। तो आप रियल नंबर पढ़ो। और पढ़ाई कैसे करनी है? एनसीईआरटी लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए। जैसे रियल नंबर पढ़ा तो रियल नंबर के प्रीवियस क्वेश्चन किया। देखो, एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स हो, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड हो। अगर कोई भी बुक अदर नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी और आपको प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बार हमारा पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो केस स्टडी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना। मेरे पास कई बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर हमारे प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे केस स्टडी के, वो हमसे नहीं हो पाए, समझ में नहीं आए। तो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको उसके लिए खास तौर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके लिए मार्केट में कई सैम्पल पेपर मौजूद हैं, आप बाय करके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मैं वीडियो उनके नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट वगैरह भेज देते हैं। मैंने बनाया था तो मुझे वो डिलीट करनी पड़ी, कंपनी ने मेरे को वार्न किया है। ठीक है, तो मैं जानबूझ के नहीं बना पा रहा हूँ। सो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। रियल नंबर इजी चैप्टर है, पॉलिनोमियल इजी चैप्टर है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन इजी चैप्टर है, ज्योमेट्री इजी चैप्टर है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए आसान हो गया है क्योंकि रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार हटा दिया गया है। सो जो नेचर ऑफ रूट्स वाला प्रॉब्लम है ना, वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक्स हर बार एग्जाम में आते हैं, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और आप वीडियो लिस्ट को चेक ज़रूर करना एक बार, आपको देखना ढेरों कंटेंट मिलेंगे। और एनसीईआरटी तो वगैरह मैं पूरा करा ही चुका हूँ। ठीक है, सो ये आपके ईजी चैप्टर हो गए। ठीक है, ओके, इन पर आपको ज़्यादा जोर देना। जो ईजी है उसको तो छोड़ना ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन करना है इसमें से। आगे बढ़ते हैं, मीडियम। अब मीडियम कौन सा है? मीडियम ऐसे चैप्टर है जो ना तो इजी होते हैं ना ही टफ होते हैं। देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसके लिए हर एक चैप्टर इजी है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं एक एवरेज स्टूडेंट की। एक कमज़ोर बच्चा भी इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। अगर जो पहले हमने डिस्कस किया है, अगर आपको पास होना है सिर्फ,
मैथ से बहुत डर लगता है और सिर्फ पास होना है, उन चैप्टर्स को पढ़ो, आप आराम से मैथ में पास हो जाओगे। कई बच्चे मेरे को बोलते हैं सर मेरे से मैथ में बहुत डर लगता है, मुझे तो बस सिर्फ मैथ में पास होना है किसी भी तरीके से, या मेरे से गलती से मैंने स्टैंडर्ड ले लिया है, मेरे को बेसिक लेना चाहिए था। तो बस उन चैप्टर को ढंग से पढ़ो, आप पास हो जाओगे आराम से। फिर आते हैं मीडियम चैप्टर्स में, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को मीडियम में रखा है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री को नहीं रखा है। देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एकदम आसान है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होगा, फिगर का अच्छा नॉलेज होगा, आप चीज़ें आराम से बना लोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, ये भी आपको ज़रूर आएगा। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको भी मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है। वैसे तो ये भी ईजी है, क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट, फिगर क्या कह रहा है, क्या चीज़ें गिवन है, और आपकी कैलकुलेशन देखता है। इन दो चैप्टर्स में कैलकुलेशन आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो ये चैप्टर हो गए आपके मीडियम कैटेगरी में। फिर आ जाते हैं हम टफ कैटेगरी में। टफ के लिए मैंने 3 चैप्टर ही सिलेक्ट किए हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने रखा है सबसे ज़्यादा टफ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर ट्राइंगल को। ट्राइंगल आपका सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग लेगा, और आपको लेना भी चाहिए, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको, ये चैप्टर आपके लिए आसान तब होगा जब आप थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे। भले ही आपको प्रूफ ना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 6.1 थ्योरम, 6.8 थ्योरम का प्रूफ आपको अच्छे से आना चाहिए, जो कि बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, और 10.2 थ्योरम पूछा जाता है बोर्ड की करस्पॉन्डिंग बात करूँ। अदर्स जो थ्योरम है वो कम पूछे गए हैं, ना कि बराबर। लेकिन 6.6 भी पहले आता था, लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं है। लेकिन 6.1 से लेकर 6.9 तक के थ्योरम की स्टेटमेंट आपको अच्छी से आनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसको समझना आना चाहिए, और उसका एप्लीकेशन तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन में। थ्योरम अगर सब आ जाएंगे ना समझ में, तो ट्राइंगल चैप्टर आप आराम से कर दोगे। सिमिलर चीज़ें क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट कब बनेगा, सिमिलर कौन सी क्राइटेरिया लगानी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे को किस थ्योरम का यूज़ करना है, वो तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और मैंने हर चैप्टर को समझा रखा है, हर एक चैप्टर। आप मेरे एनसीईआरटी वीडियोस देखो, मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से उसको फॉलो करो। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद देखो कैसे हमें पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करना है। हमें रिवीजन ज़्यादा करना है, हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है ना। रिवीजन और प्रैक्टिस, अभी मैं एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अब जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है, ख़ास तौर पे इस बार में, क्योंकि सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है ना। सो सबसे पहले बात आती है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, रिवीजन क्या है? देखो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, आपने चैप्टर 1 पढ़ा, आज पढ़ा, कल फिर रिवाइज करो, जो आपने पढ़ा उसको फिर से एक बार रिवाइज करो। तीसरे दिन अगर तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले 2 को रिवाइज करो। अगर कोई टॉपर बच्चा है ना, तो उसका सबसे की पॉइंट और सबसे जो सीक्रेट होता है ना, वो उसका होता है रिवीजन। जो बच्चा जितना अच्छा रिवाइज करता है वो उतना अच्छा स्कोर कर पाता है, और मैथ्स का तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन फंडा है। अगर आपको अपनी मैथ्स इम्प्रूव करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। नोट्स बना के, ये नहीं ये क्वेश्चन पढ़ लिया, जैसे देख लिया मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। वाकई हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, लेकिन आपको पेन चलाना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, एग्ज़ाम में जाके आप अटक जाओगे, पेन नहीं चलाओगे तो ना अटक जाओगे, तो पेन का चलता रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो रिवीजन ये होगी, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आप टेस्ट दो घर पे बैठ के, जैसे रियल नंबर का हो गया, रियल नंबर का टेस्ट दो, अपने बड़े भाई को बोलो, ठीक है, अपने पेरेंट्स को बोलो, टीचर को बोलो, जिनको भी बोलो, आप एक प्रॉपर ऑनेस्ट के साथ टेस्ट दो। ये नहीं कि नकल मार के टेस्ट दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। जो गलतियां हैं वो आपको पता चलेंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, 2-3 चैप्टर का टेस्ट दो, पूरे सिलेबस का टेस्ट दो। सैम्पल पेपर कम से कम 5 सैम्पल पेपर आप ज़रूर करोगे खुद। इससे क्या होगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा होगा आपसे। मैं हर बार यही चीज़ दोहराता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा ऐसा होगा एग्ज़ाम में बैठा है, उसको सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 3 घंटे में उससे नहीं होता, अरे यार 5 मिनट मिल जाता मैं ये क्वेश्चन कर लेता, 10 मिनट और मिलते तो मेरे से वो क्वेश्चन छूटता नहीं। ये तब होगा, सारे क्वेश्चन आते हैं नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन सारे क्वेश्चन को गिवन टाइम में करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आप तभी कर पाओगे
जब आपको सेक्शन वाइज कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम आपको बनाना चाहिए, इसके लिए आपको सैम्पल पेपर करना चाहिए। 3 घंटे बैठ जाओ एक जगह और सैम्पल पेपर करो और देखो कि मेरे से कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, किस सेक्शन पे मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या मेरे इस सेक्शन में कुछ ज़्यादा टाइम में लगा रहा हूँ, है ना। और क्वेश्चन का सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपको और गिवन होगा ना, तो बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड भी हमारे लिए कीमती होता है एग्जाम में, ठीक है। सो हर एक सेकंड कीमती है। चॉइस वाले प्रॉब्लम में वो क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो ज़्यादा समय ना लेता हूँ, आपका कम टाइम लेता हूँ। अब मैं एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूँ, उसके बाद पीछे आता हूँ। एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटेजी क्या है, देखो जब आप एग्ज़ाम में जाओ, तो जब एग्ज़ाम में जाने से पहले आपका जो भी शौचालय है वो कर लो, पानी पी लो, बोतल में पानी लेके भी जाओ अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। अच्छे से जाओ, प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपके मन में प्रेशर रहेगा ना मन के अंदर, तो क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको आता भी है ना वो भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रेशर ही ऐसा होता है, हमारा माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करता है। और इस चीज़ को अगर आपको टैकल करना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, टेस्ट बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे चैप्टर वाइज, और सैम्पल करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना आपका जो एग्ज़ाम फेयर है वो कम होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन सारे यूज्ड टू हो जाएंगे, और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने ये नहीं पढ़ा है या मेरे को ये नहीं आता है। जो भी आपसे गलतियाँ हो सकती थी एग्ज़ाम में, वो आप पहले ही आपको पता चल चुका है, यार मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये मेरे को पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या है, देखो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के भी आ रहे हैं। तो मैं तो आपसे सजेस्ट यही करूँगा कि पेपर को स्टार्टिंग से ना करके बैक एंड से करो, पीछे से करना शुरू करो। 5 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे करके चलते जाओ, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आपसे बाय द वे कोई क्वेश्चन छूटता भी है तो वो 1 मार्क्स का छूटेगा, ना कि 5 मार्क्स का, समझ रहे हो। क्योंकि जब स्टार्टिंग में बैठोगे ना, आपके पास कॉपी मिलेगी 15 मिनट पहले आई थिंक, तो उस टाइम क्या करना, कई एग्जामिनर जो होता है ना रूम में, वो बोलता है मत लिखो, बट जब वो चला जाए कॉपी के पीछे नहीं, बीच में एक पन्ना बना लेना रफ, और उसमें साइड में जो फॉर्मूला भूल सकते हो, ठीक है, जो चीज़ आपको लगता है कि मैं आगे चल के भूल सकता हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, फटाक से लिख दो, लिख के छुपा दो, और जब हो जाए उसको काट भी देना, ठीक है, रफ लिख के काट दो। ये आपका सिक्योर हो जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के कुछ फॉर्मूले हो गए, कुछ वैल्यूज़ हो गई, उनको लिख दिया, ठीक है, जो तुम्हें लगता है कि तुम आगे चल के भूल सकते हो वो लिख दो। आपके नॉलेज को वेल प्रेजेंट करना कॉपी में वो भी बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। और सारे क्वेश्चन, जैसे सेक्शन आप 5 कर रहे हो तो कोशिश करने की सेक्शन 5 के सारे क्वेश्चन कर दो वहीं पर। अगर एक आध नहीं होता तो उसके लिए पन्ना मत छोड़ना। कभी कभी बच्चे मैंने देखा है वो पन्ने छोड़ देते हैं, 2 पन्ना 3 पन्ना छोड़ देते हैं, और कभी कभी एग्जामिनर छोड़ता है, अरे भाई 2-3 पन्ना छोटा है, शायद आगे किया ही नहीं होगा इसने, तो ये आगे चेक भी नहीं करता है। तो ये गलती मत करना, सेक्शन वाइज सारे करने की कोशिश करना, जो सेक्शन पकड़ रहे हो उसको कर दो। बाय द वे अगर एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो वो एंड पे कर देना, सेक्शन मेंशन कर देना, सेक्शन ये क्वेश्चन नंबर दिस, तब करना, लेकिन पन्ने छोड़ना मत। और कोशिश ये करना है स्टार्टिंग में आपसे मिस्टेक ना हो, जो क्वेश्चन पे आपकी ज़्यादा पकड़ मौजूद हो, जो आपको लगता है वैसे ये तो मेरे को पूरा आता है, उसे ही कर लो स्टार्टिंग में, कटपिट ना हो, अच्छे से प्रेजेंट करो, प्रॉपर जो गिवन है जो निकालना है मेंशन करो, आंसर्स को बॉक्स में रखो। ये प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो पहले आते हैं उनको करो, जो आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा लेगा उसको बाद में रखो, ठीक है। ये चीज़ स्ट्रेटजी बनानी है आपको। तो रिवाइज भी हो गया, प्रैक्टिस का भी हमने डिस्कस कर लिया, एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी भी हो गई, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर आपको डाउट हो तो एग्जामिनर जो होता है उनसे पूछ लो कि सर इसमें क्या है क्या नहीं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं मेन चीज़ बुक्स में, ठीक है, क्या पढ़ना है। अब मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ, एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, और ये वीडियो शायद कल परसों में आ जाएगी। क्या है, 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वीडियो पे बना रहा हूँ स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन इनफ है। ये क्वेश्चन मैं खुद से लिख के टाइप कर रहा हूँ आपके लिए, और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इतने बार पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन है, जैसे कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराऊंगा आपको। इसमें आपके 1 मार्क्स
MCQs भी होगा, आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स भी होगा। ठीक है, इस टाइप से हम डिज़ाइन कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके क्वेश्चन की PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और सोल्यूशन के लिए मैंने 50 रुपये का मैंने कोर्स बनाया है इसका आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा वीडियो में 50 रुपये ओनली। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं कि बुक्स कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, नो डाउट RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये बहुत अच्छे बुक है अपने में। अगर आपने शुरुआत से पढ़ा है तो आप उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, अच्छा है। लेकिन इस पॉइंट पे आके अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो उसको छूना भी मत, वो आपको डराएगी, क्योंकि वो बहुत मोटी मोटी किताब है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एक्सरसाइज है, तो आपको वो डराएगी आप। ठीक है, सो डोंट वरी, अगर ये 2 बुक नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप 100 नंबर ला सकते हो मैथ में, 100 में से 100। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे डेली कंटेंट देखो, मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। NCERT पूरी करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, सैम्पल पेपर में करा रहा हूँ, और क्या करूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और ये सारे कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। हर जगह आपको पे करना है, इतने सारे प्लेटफॉर्म बने पड़े हैं जो आपसे पैसा ले रहे हैं, बट मैं आपको सारे कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ। बस सपोर्ट में बदले में क्या चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट बुक्स क्या है, सबसे पहले NCERT को अच्छे से पढ़ो, NCERT को ढंग से रिवाइज कर लो। जब आपको लगे कि मैंने NCERT के हर एक एग्जाम्पल को कर लिया है, मुझे हर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, हर एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मेरे को आता है, NCERT इस तरीके से रिवाइज हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन करना है चैप्टर वाइज। ठीक है, मिक्स वाला नहीं, चैप्टर वाइज। ठीक है, करना। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो कि भाई मेरे को और भी क्वेश्चन देखने, तो आप एग्जाम्पलर में जाना। अगर आप लग रहा है, क्योंकि एग्जाम्पलर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो। ठीक है, बेसिक वाले इसको स्किप कर सकते हैं एग्जाम्पलर को, बट पढ़ोगे तो दोनों के लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो ये 3 बुक्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो कि बहुत शानदार है। ठीक है, स्पेशली NCERT और प्रीवियस तो करना ही करना है, ये 2 की पॉइंट है। और मेरे वीडियोस डेली देखो। अगर आपको NCERT की वीडियोस का सोल्यूशन चाहिए, ऐसे सर्च कर लो, क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज दिस बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा वीडियो बना दूंगा साइंस का भी, स्ट्रेटजी। ठीक है, कौन से ईजी है, क्या है वगैरह, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है क्लास 10 के ऊपर कि चैप्टर वाइज टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब जाके इस वीडियो में मैंने उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया है। वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर हर जगह कर देना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, ना पसंद आया तो डिसलाइक करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।